हेलो स्टूडेंट्स, मैं IIT कानपुर से रेशमा चौहान। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सेस 3 कोड। आज हम किन कोड के बारे में पढ़ेंगे? एक्सेस 3। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोड क्या होता है, ठीक है, और इसमें हम जो पढ़ चुके हैं BCD कोड के बारे में पढ़ चुके हैं, ग्रे कोड के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे एक्सेस 3 कोड के बारे में, ठीक है। तो एक्सेस 3 कोड होता क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक्सेस 3 मतलब 3 अधिक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो BCD कोड है या बाइनरी जो नंबर है उसमें 3 जोड़कर जो कोड बनते हैं उनको हम एक्सेस 3 कोड कहते हैं, ठीक है। ये एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड होते हैं, अनवेटेड कोड होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है कि 2 तरह के कोड होते हैं, वेटेड और अनवेटेड। तो अनवेटेड कोड होते हैं और रिप्रेजेंट यूजिंग 4 बिट बाइनरी। जैसे BCD कोड है 4 बिट बाइनरी डिजिट से शो होते हैं, वैसे ही ये 4 बिट बाइनरी से ही शो होंगे या रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और कहाँ पर यूज होते हैं? ये मोस्टली अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आई है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड। इनको सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड क्यों बोला जाता है? जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोड में भी देखा था कि जो एक्सेस 3 कोड होते हैं वो अनवेटेड कोड होते हैं और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड होते हैं। तो इनको सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड इसलिए बोला गया क्योंकि जब हम किसी भी बाइनरी नंबर का एक्सेस 3 कोड उसका निकालते हैं और उस एक्सेस 3 कोड का हम वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वंस कॉम्प्लीमेंट आने के बाद जो नंबर मिलता है हमें, उस नंबर का, क्योंकि वो तो किसका हुआ? एक्सेस 3 नंबर हुआ, उसका अगर हम बाइनरी नंबर निकालेंगे तो ये नंबर जिसका हमने एक्सेस 3 निकाला था और वो नंबर जो निकल के आया, दोनों का सम क्या आता है? 9 आता है, ठीक है। इसीलिए इनको सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड बोला जाता है। अब इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि जैसे हम कोई भी नंबर है, फिलहाल मैंने डेसिमल नंबर लिखा है, डेसिमल का एक्सेस 3 कोड क्या होगा? 3 में 3 जोड़ देंगे तो एक्सेस 3 कोड आ जाएगा, यानी 6 को हमने बाइनरी में चेंज किया। बाइनरी में चेंज करने में कितना आ जाएगा? वो 0 1 1 0, ठीक है। यानी BCD रूप में, BCD की फॉर्म में ही कितना आ गया? BCD कोड के रूप में 0 1 1 0, ठीक है। अब इस 0 1 1 0 का जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट से मतलब क्या होता है कि जो भी डिजिट है वो इन्वर्ट हो जाएगी। इन्वर्ट से मतलब 0 का 1 बन जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे इन्वर्ट किया हमने, इसका 0 का 1 कर दिया और 1 की जगह पे क्या लिख दिया? ये 0 लिख दिया। तो इस तरीके से ये हमें बाइनरी नंबर मिला। ये किसका क्या बाइनरी नंबर है? जब हम इसको डेसिमल में चेंज किया तो ये कितना आया? 9 किसका एक्सेस 3 होगा? 6 का, यानी 6 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा ना, ठीक है। 9 किसका एक्सेस 3 होगा? 6 का, ठीक है। तो अगर हम 3 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको कॉम्प्लीमेंट कोड वो होते हैं कि जब नंबर और उसके वंस कॉम्प्लीमेंट का एक्सेस 3 कोड का नंबर का सम जब 9 आता है तो उनको हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड कहते हैं, ठीक है। तो इस उदाहरण के द्वारा एक बार और हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि कोई भी हमने नंबर लिया, डेसिमल में नंबर लिया, डेसिमल का एक्सेस 3 कितना हुआ? 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 इसका एक्सेस 3 हुआ 3 का। 6 का हमने BCD कोड निकाला, यानी बाइनरी के रूप में निकाला, तो 0 1 1 0 हुआ, ठीक है। 0 1 1 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 1 0 0 1 आ जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट से मतलब क्या होगा कि जो डिजिट है वो इन्वर्ट हो जाएगी, 0 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 0 आ जाएगा, ये हुआ। अब ये एक्सेस 3 नंबर हुआ कितना? इसको अब जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक है। 9 किसका एक्सेस 3 है? 6 का। तो 6 और 3 का जब हम योग करेंगे तो वो कितना आएगा? 9 आएगा। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है कि ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड है, ठीक है। अब इनको चेंज करना सीखते हैं
कि बीसीडी या बाइनरी नंबर से एक्सेस 3 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने डेसिमल नंबर लिया। ठीक है, डेसिमल डिजिट ली हमने, डेसिमल डिजिट 0 1 2 3 9 तक ली इस तरीके से। ठीक है, तो एक्सेस 3 कोड कैसे बनेंगी, यानी किसी भी नंबर में उसकी प्रत्येक डिजिट में 3 जोड़ने पर एक्सेस 3 कोड बनते हैं। तो जैसे 0 है, 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यानी जब हम 4 का हमने बीसीडी कोड लिखा, बीसीडी कोड कितना हो जाएगा 0, 4 का बीसीडी कोड कितना हो जाएगा 0 0 1 0 0। ठीक है, यानी एक अगर बीसीडी कोड का एक होगा तो उसका एक्सेस 3 कोड हो जाएगा 0 1 0 0। ठीक है, ऐसे ही 2 का बीसीडी कोड कितना हो जाएगा 5 को हम एक्सेस 3 में कैसे लिखेंगे, बाइनरी में कैसे लिखेंगे 0 1 0 1। ठीक है, ऐसे ही 3 का एक्सेस 3 कितना होगा 6 को एक्सेस 3 में कैसे लिखेंगे, बाइनरी में कैसे लिखेंगे 6 को 0 1 1 0। ठीक है, यानी डेसिमल की प्रत्येक डिजिट में या बाइनरी की प्रत्येक डिजिट में 3 जोड़ना है। 3 जोड़ने पर जो अंक मिलेगा वो उसका क्या होगा एक्सेस 3 होगा। अब बाइनरी को 3 में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 1 1। ठीक है, यानी कोई भी बाइनरी नंबर होगा उसमें क्या जोड़ना है हमें 0 0 1 1। ठीक है, यानी 1 1 हमने उसमें ऐड करना है। तो ऐड करने पे बाइनरी में 0 1 1 ऐड करेंगे तो जो भी हमें बिट्स मिलेंगी या नंबर मिलेगा वो उसका क्या कहलाएगा एक्सेस 3 नंबर होगा। इस तरीके से हमने 1 से 9 तक के नंबर ये निकाले हुए हैं। ठीक है, 9 है डेसिमल। ठीक, 9 है ये, 9 में हमने फिर 3 जोड़ा यानी 0 0 1 1 जोड़ा तो ये आ गया। ठीक है, तो ये 9 का एक्सेस 3 कोड हो गया, एक्सेस 3 नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं तो 2 डिजिट नंबर का एक्सेस 3 कैसे निकालते हैं, तो 2 डिजिट है तो उसकी प्रत्येक डिजिट में हम 3 जोड़ेंगे, प्रत्येक डिजिट में 3 जोड़ेंगे। आई बात समझ में। ठीक है, तो इसके लिए हम आसानी के लिए क्या किया हमने कि कोई भी डेसिमल नंबर है सपोज 10 का हमने क्या निकालना है एक्सेस 3 कोड निकालना है। तो इसके प्रत्येक डिजिट में हमने 3 जोड़ा, यानी इसमें भी 3 जोड़ा और यहाँ पर भी ये 3 जोड़ा, कितना है 3 और ये 4 43 आ गया। 43 का फिर हमने बीसीडी कोड बना लिया, बीसीडी कोड लिख लिया, बीसीडी कोड लिखा। 4 का बीसीडी कोड लिखना बहुत आसान है, जैसे हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं। 8 4 2 1 4 लिखना है तो 4 के आगे हमने 1 लगा दिया, बाकी बहुत सारे 0। 3 को हम कैसे लिखेंगे 2 और 1 3 होता है तो 1 इनके आगे 1 1 लिखा, बाकी आगे 0 लगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनके बीसीडी कोड जनरेट कर लिए। तो जो ये नंबर शो हुआ, ये नंबर जो दिखाई दिया ये 1 0 का क्या होगा एक्सेस 3 कोड होगा। आई बात समझ में। ठीक है, 1 0 को हम बीसीडी में कैसे लिखेंगे, बीसीडी में कैसे लिखते हैं हम 1 0 को 0 0 0 1 और 0 0। ठीक है, तो इसका एक्सेस 3 ये हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही कोई ये पूर्णांक और दशमलव संख्या है, दशमलव संख्याओं का भी एक्सेस 3 कोड हम बनाने के लिए क्या लिखेंगे, प्रत्येक डिजिट में इसी तरीके से 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ने पे ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका क्या लिख लिया हमने, फिर वही बीसीडी नंबर लिख लिया। बीसीडी लिखने के लिए 5 का ये अलग लिखा 0 1 0 1, फिर 5 का लिखा 0 1 0 1, फिर दशमलव, फिर 7 का लिखा 0 1 1 1, फिर 9 का लिखा 1 0 0 1। ठीक है, इस तरीके से 22.46 का एक्सेस 3 कोड हो जाएगा ये।
ठीक है, आई बात समझ में। तो ऐसे ही ये तो हो गया डेसिमल से एक्सेस 3 में कन्वर्जन। ऐसे ही हम एक्सेस 3 से बीसीडी में और फिर बीसीडी से डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज ये नंबर कोई एक्सेस 3 में दिया हुआ है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बीसीडी में कन्वर्ट करना है। बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसकी सबसे पहले ये एलएसबी है, इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये है एमएसबी। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से 4 बिट के पेयर बनाते हुए चले गए। 4 बिट के पेयर बनाए, यानी एक पेयर ये बन गया 1 0 0 1 था, ये पेयर बना गया, और एक पेयर क्या बना 0 0 1, इसमें तीन बिट रह गई, तो आगे एक 0 लगा के 4 बिट हमने इसकी पूरी कर दी। ठीक है, 2 पेयर हो गए 4 4 के। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ किया था कि प्रत्येक डिजिट में हम 3 जोड़ रहे थे, ऐसे ही एक्सेस 3 से बीसीडी कन्वर्ट करने के लिए प्रत्येक पेयर में से 3 घटाएंगे, 3 माइनस करेंगे। ठीक है, 3 को हम जैसे हमें पता ही है कि बीसीडी में हम क्या लिखते हैं 0 0 1 1। ठीक है, प्रत्येक पेयर में से हमने 0 0 1 1 घटाया। ठीक है, घटाने का तरीका हम देख चुके हैं कि बाइनरी का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। 1 से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब 0 में से 1 नहीं जाएगा तो हम एक क्या लेंगे, यहाँ पे बोरो लेंगे, हासिल लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ 10। 10 को बाइनरी में कितना लिखते हैं 1 1। 1 में से एक 1, जब 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 1 था, 1 में से 0 गया, 1 बचा, और ये क्या हो गया यहाँ 0 बच गया था, 0 में से 0 गया, ये 0 आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम यहाँ से फिर बोरो लेंगे, यहाँ से ये बोरो लिया, यहाँ हो गया 1, यहाँ से ये लिया, यहाँ हो गया 1, यहाँ 1 0 हो गया, 1 0 में से 1 गया, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 0 को, क्योंकि बाइनरी में हम क्या डेसिमल में क्या 1 0 जो होता है बाइनरी का, वो डेसिमल में 2 के बराबर होता है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। ठीक है, तो ऐसे ही करके यहाँ पे कितना रह गया था 1 रह गया था। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से हम यहाँ लेंगे तो 10 आ गया था ना, 10 में से एक 1 यहाँ ले गया तो एक 1 बच जाएगा ना यहाँ, क्योंकि 2 हो गया था, 2 में से एक इधर ले गया तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ तो 1 बच जाएगा ना, तो 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पर कितना रह जाएगा 0, क्योंकि ये हम ले चुके उधर आगे, तो 0 में से 0 गया 0, आगे फिर इसमें से ये 0 और ये यहाँ से 0 बच गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेस 3 का बीसीडी में क्या हो गया कन्वर्जन हो गया। ठीक है, इसको हम डेसिमल में भी कर सकते हैं। डेसिमल में हमने इसको फिर क्या किया, इस नंबर को जो एक्सेस 3 वाला नंबर है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम वही 8421 वाला हमने लगाया कि 1 कहाँ पे है, 1 वाले प्लेस पे ही है 1, तो इसलिए 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब यहाँ ये 2 1 किस प्लेस पे है 4 और 2, 4 और 2 कितना हुआ 6, तो यानी इसका मान कितना हो गया 6, तो ये किसके बराबर हो गया 16 के बराबर हो गया। यानी इस नंबर का पहले तो बीसीडी में कन्वर्जन किया, फिर बीसीडी से डेसिमल में कन्वर्जन किया, तो ये किसके बराबर हुआ 16 के बराबर हुआ। अपने आंसर की पुष्टि के लिए हम इसको ये जो नंबर दिया हुआ था एक्सेस 3 का, ठीक है, इसमें से 3 3 माइनस करके भी देख सकते हैं कि क्या जो हमने माइनस किया वो सही आया। तो हमने जब इसको कन्वर्ट किया ये किसके बराबर आ गया 49 के बराबर आया। इसमें से प्रत्येक डिजिट में से हमने 3 3 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 1 और 6 आ जाएगा, और जब हमने इनको कन्वर्ट किया तब भी कितना आया 1 और 6 आया, तो इसका मतलब हमने क्या किया है सही किया है। तो इस तरीके से हमने पहले डेसिमल से बीसीडी और बीसीडी से एक्सेस 3 कन्वर्ट किया, फिर एक्सेस 3 से बीसीडी और बीसीडी से फिर डेसिमल कन्वर्जन करना सीखा है। ठीक है, तो ये थे एक्सेस 3 कोड्स। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ नोट्स भी हैं, वो अभी व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको भेजूंगी, ग्रुप में सेंड करूंगी, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आपको कन्वर्ट करके दिखाना है, वो मुझे व्हाट्सएप पे चेक करवाना है। बीसीडी में और एक्सेस 3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये था हमारा बीसीडी कोड। तो इससे रिलेटेड जो भी और ज़्यादा है वो नोट्स में भी और अपनी बुक से भी आप तैयारी पढ़ेंगे और फाइल अपनी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।